नागपुर नाम का एक बड़ा ही कुख्यात गांव था। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों और महलों के कारण उस गांव के चर्चे हर जगह होते थे। वहां हर दिन पर्यटकों का जमावड़ा रहता था। एक दिन शहर से समीर नाम का एक लड़का गांव की इन इमारतों और महलों के बारे में जानकारी जुटाने आया। समीर को गांव के रास्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो एक गाइड को रख लेता है। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर में बारी आती है घुंघरू महल की, लेकिन सूरज ढलने में ज्यादा समय नहीं होता और समीर गाइड को वहां जाने के लिए बोलता है। हमें कहीं आसरा लेना होगा क्योंकि रात होने वाली है। लेकिन गाइड वहां जाने से साफ मन कर देता है। वह कहता है कि शाम ढलते ही उस महल में इंसानी कंकाल घूमते हैं। जिसको सुन समीर बोलता है, ये सब कहावती बातें मैं इन सब में नहीं मानता हूँ। समीर ने ये फैसला लिया कि वो अकेले ही अंदर जाएगा और गाइड उसका बाहर इंतजार करेगा। जिसके बाद समीर अपना कैमरा पकड़े महल के अंदर चला गया। वहां पुरानी तस्वीर लगी हुई थी जिसे समीर देख रहा था। वही दूसरी तरफ बाहर से गाइड समीर को आवाज लगाता है, अरे सर, कहाँ रह गए आप? जल्दी बाहर आ जाइए, शाम हो चुकी है। आसपास काफी सन्नाटा होने के कारण समीर को गाइड की आवाज सुनाई देता है। आवाज सुनने के बाद समीर गाइड को बोलता है, तुम चले जाओ यहाँ से मैं थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा। जिस पर गाइड उसे फिर से आवाज लगाता है, लेकिन सर, आपका ज्यादा देर तक अंदर रहना ठीक नहीं है। आप अभी बाहर आ जाइए, यही ठीक होगा। हम कल दोबारा यहाँ आ जाएंगे। जिस पर समीर उसे फिर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन गाइड समीर का ध्यान रखते हुए खुद वही बाहर ठहरने का फैसला लेता है। वही समीर गाइड की बात नहीं मानता और अंदर घूमने लगता है। तभी समीर को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई काली परछाई उसके आगे से गुजरा, लेकिन जब उसने सामने देखा कुछ नजर नहीं आया। अपना वहम समझकर समीर फिर घूमने लगा। जब वो सीढ़ियों के पास गया तो उसे कुछ कंकाल जैसा इंसान दिखा। वो चौंक गया। वो अपने आप से कहता है, अभी तो मुझे इंसानी कंकाल दिख रहा था, लेकिन अभी सामने तो कोई है ही नहीं। शायद कुछ ज्यादा ही गहराई से मैंने इंसानी कंकाल की बात सुन ली। लगता है उसी का असर है। समीर आगे चलने लगता है। उसे उसकी आहट के साथ और कई आहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। समीर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो फिर आगे चलने लगता है। समीर महल के ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही कमरे में जाता है, वहां दो कंकाल खड़े थे एक जैसे। इसे देख समीर की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है, ये क्या है? अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता है। कहीं सच में यहाँ इंसानी कंकाल का वास तो नहीं है। अब समीर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद वो न घबराने का नाटक करने लगता है और बोलता है, चलो, मैंने बहुत तस्वीरें खींच ली, अब मुझे नीचे चलना चाहिए। बिना घबराए समीर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है, उसे अपनी तरफ वो इंसानी कंकाल आते हुए नजर आते हैं। और इस बार कैमरे से नहीं, ये सब समीर अपनी आंखों से देख रहा होता है। चलते फिरते इंसानी कंकालों को देख समीर के पसीने छूटने लगते हैं। समीर को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ करने की हालत में नहीं होता। तभी दोनों कंकाल उसके इर्द गिर्द चक्कर लगने लगते हैं। ये नज़ारा देख समीर की हालत और खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर वही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने होटल में पाता है। वो देखता है कि उसका गाइड और होटल का मालिक उसके पास खड़े होते हैं। तभी समीर बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो उस हवेली में था ना। जिस पर समीर का गाइड उसे बताता है कि मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। समीर को बहुत तेज बुखार होता है, जिस वजह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बोलने की हालत में नहीं होता। गाइड की बात सुनकर समीर अपने साथ हुए हादसे को याद करता है और बोलता है, लेकिन मैं तो उन इंसानी कंकाल से घिरा हुआ था, जिसके बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। जिस पर गाइड उसे बताता है कि जब आप बेहोश थे तब मैं आपको यहाँ लाया हूँ। ये सुन समीर पूछता है कि तुम तो अंदर नहीं आ रहे थे, तो फिर मुझे लेने तुम कैसे आए? जिस पर गाइड ने उसे बताया, काफी देर तक जब आप बाहर नहीं आए तो मुझे फिक्र होने लगी और मैं कुछ गांव के लोग के साथ महल के अंदर आ गया। जब हम अंदर पहुंचे तो आपको जमीन पर बेहोश पाया। उसके बाद हम आपको उठाकर ले आए। जिस पर समीर ने इंसानी कंकाल के बारे में पूछा तो गाइड ने बताया, हमें वहां आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। शायद हमारे वहां पहुंचते ही वो वहां से चले गए, क्योंकि हमारे पास जलती हुई मशालें थी। कहा जाता है कि मशाल की आग से उन कंकालों को डर लगता है। हमें उन मशालों के साथ देखकर वो डर के वहां से चले गए होंगे। सुनाने के बाद समीर ने सभी को अपनी जान बचने के लिए धन्यवाद किया। जिस पर गाइड ने उसे कहा कि मैंने आपको वहां जाने से पहले ही रोका था।
प्राचीन जगहों को हमें कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। इनका अपना अलग ही इतिहास होता है। भगवान का शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए, वरना वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सुन समीर ने सभी से अपनी गलती की माफी मांगी, जिसके बाद वो गाइड और गांव वालों का शुक्रिया अदा करके अगली ही सुबह वहां से निकल गया। लेकिन समीर कभी भी अपने साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलते हैं कि हमें कभी भी अपनी प्राचीन जगहों के इतिहास को मजाक में नहीं लेना चाहिए।